खेल खेल में अपने बिछड़े हुए प्यार को अपने जीवन में वापस लाए। ये मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। मैं आपका अपना शिवताप शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि खेल खेल में अपने पार्टनर को कैसे वापस लाएं। यानी आप लोगों का बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है या वो थर्ड पार्टी में है। यानी हम किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं। आप भले आपका एक्स पार्टनर हो, आपका कोई भाई हो, आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपकी सास या ननद, यानी किसी भी रिश्ते को हम सुधार सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे रिश्तों में अलगाव आता है वो हमारे खुद के कारण आता है। हम उसको खुद मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी होता है वो उसको हम खुद मैनिफेस्ट करते हैं। वो भी नॉर्मल, जिसका हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हमारा पति यानी मेरा पति मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, बाई चांस उसने किसी दिन बात नहीं की, लेकिन आपके अंदर वो घर बैठ यानी दिमाग में घर बैठ गया उस बात का कि ये व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, मुझसे बात नहीं करता, ये थर्ड पार्टी में है। ये फीलिंग के साथ बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं खेल खेल में। यानी फीलिंग के साथ ही हम बोल रहे हैं और बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में, तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। आज क्या हुआ, आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपसे हमेशा गाली गलौज करके बात करते हैं, क्योंकि आपका ये माइंड सेट था। यानी क्या होता है कि हम अपने जीवन में यदि बदलाव लाना चाहते हैं, रिश्तों को लेके, किसी भी चीज को लेके, जैसे आपको किसी ने पूछा कि आपकी ननद कैसी है, आपकी सास कैसी है, आपका ससुर कैसा है, तो हमारे अंदर उनके अंदर जो उनको लेके इमेज बनती है वही मैनिफेस्ट होती है। तो हमें उस इमेज को चेंज करना है। यानी आपका पति बेकार नहीं है, लेकिन आपने बेकार कर दिया है। ये खेल खेल में ही होता है, जाने अनजाने में होता है। और खास करके हमारी एक गंदी आदत होती है, उसको सुधार लेके आओ। कि हम कुछ भी सोचते हैं ना, वो सोने से पहले बोलते हैं। जब हमारा अवचेतन मन एक्टिव होता है उस टाइम पे हमारी ये बहुत गंदी आदत होती है कि दिन भर की टेंशन हम शाम को सोचेंगे। ठीक है, शाम को सोने से पहले, मतलब उस समय सोचते हैं जब अवचेतन मन एक्टिव होता है, और अवचेतन मन तक जो थॉट पहुंचते हैं, जो विचार पहुंचते हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अरे पैसे का भी सोचेंगे ना, कल बच्चों की फीस भरनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये कहाँ से पैसा है। यानी पैसों को लेकर किया तो क्या हुआ, आपके जीवन से वो पैसा, यानी वो अवचेतन मन तक थॉट पहुंचा और आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो गया। यानी आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आपके पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम गलत समय सोचते हैं। रिश्तों को भी लेके हम उसी समय, अरे कई जो बहुएं होती है ना, शाम को वही दिमाग लगाती हैं कि हमारी सास बेकार है, हमारी ननद बेकार है, तो वही मैनिफेस्ट हो रहा है ना। तो भैया उस प्रोसेस को हम बदल सकते हैं। हम उस प्रोसेस को बदल सकते हैं। जैसे शाम को, रात को सोने से 5 मिनट पहले जब हम थीटा बेब्स यानी सुस्त अवस्था में होते हैं, उस वक्त हम विचार कर सकते हैं मेरा पति बहुत अच्छा है। जिस रिश्ते को सुधारना है उसको आप 5 मिनट रिपीट करो कि वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्रेम करता है और हमेशा मेरे बारे में ही सोचता रहता है, और उसको पता है कि वो मेरे बिना अधूरा है। आप दिन भर की टेंशन शाम को जब सोचते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसको हम खेल खेल में ही बोलेंगे, तो हम इसको खेल खेल में भी सुधार सकते हैं। भाई बहुत से लोगों के क्वेश्चन यही आएंगे कि भैया जब सामने वाला पर्सन हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो हम उसके बारे में ऐसी फीलिंग कैसे लेके आए। यार उसको इग्नोर करो, आप अपना दिमाग लगाओ कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको हमने ही
मैनिफेस्ट किया है, हमने उसको मैनिफेस्ट किया है, वो आ गया प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट के कम से कम प्रेजेंट के तो विचार आपके हाथ में है ना, उस समय तो आपने जाने अनजाने में कर लिया। अब मैं आपको, जैसे आपने यूट्यूब से अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सुना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी ये मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना, तो हम जब सुधर चुके हैं तो इस विचारों को भी सुधार सकते हैं। ये खेल खेल में ही होता है जो कुछ है, यानी जो भी अभी प्रेजेंट में चल रहा है, आपका जो चेतन मन है वो आपको आगाह करेगा, बार बार वार्निंग देगा कि आपके रिश्ते सही नहीं, आपका पति सही नहीं, फिर भी हमें उसकी बात नहीं माननी, यानी प्रेजेंट की बात नहीं माननी। हमें तो अपने दिमाग में फीलिंग के साथ यही विचार करने हैं कि वो व्यक्ति बहुत सही है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है। हम इतना कर सकते हैं तो आपकी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होगा जो आपको आप रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करोगे। और ये दूसरा समय होता है, जैसे ही हम तुरंत उठते हैं ना, सुबह उठने के 5 मिनट तक हमारा मन एक्टिव होता है, उसी समय हम नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हैं। पॉजिटिव यानी ये जो थॉट है ना, ये विचार हैं, ये आप खुद बदल सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमारी सोसाइटी बहुत गंदी है, हर चीज को आपको नेगेटिव करके बताएगी, आपको नेगेटिव करके बताएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। अपने अंदर की जो एनर्जी डाउन चल रही है कि मैं कुछ नहीं हूं, सबसे बड़ी बात मालूम है, गलती हम यही करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तो आप हमेशा कुछ नहीं रहोगे। देखो, आप अपने आप को बोल रहे हो मैं कुछ नहीं, मुझे लोग इग्नोर करते हैं, मेरी हमेशा बेइज्जती करते हैं, ये आप बार बार थॉट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके साथ वही हो रहा है ना। यानी हमेशा ध्यान रखना, इनर वर्ल्ड का मतलब हमारे अंदर जो विचार होते हैं वही आउटर वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट होते हैं। मतलब आप अंदर से कैसे हो, देखो आप है ना, किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, आईने के सामने आप अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हो तो आईने पे आपको मेकअप नहीं करना। मेकअप, यदि आईने में सुंदर दिखना है तो अपने आप को मेकअप करना है। यदि आप अपने चेहरे पे मेकअप करोगे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओगे, तो उसमें अपने आप दिखेगा। मतलब कहने का समझ रहे हो, जैसे आप हो वही बाहर की दुनिया में आपको सम्मान और इज्जत मिलेगी। हम गलती यही करते हैं कि हम खुद टूटे हुए होते हैं, अपने बारे में भी निगेटिव थॉट रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यानी पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर भर लेते हैं। जब अंदर आपके नेगेटिविटी भरी है तो बाहर की दुनिया में आपको कौन घंटा इज्जत कर रहा है? कभी अपने आप पे ध्यान दिया? अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे कभी ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जगह काम चल रहा था, ठीक है, मैनेजर बैठा हुआ था, सब बैठे हुए थे, काम अपना चल रहा था जंगल में लकड़ी काटने का। तो वहाँ एक व्यक्ति आया, व्यक्ति ने पूछा कि भाई मुझे काम मिलेगा यहाँ पे? तो मैनेजर ने बोला हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले क्या है? बोले पेड़ काटने का, ये सब काट रहे हैं, तुम भी काटने लगो। तो बोले ठीक है, बोले आज से ही चालू हो जाते हैं। तो मैनेजर ने उसको नई कुल्हाड़ी पकड़ाई, ठीक है, उसने काम चालू किया। पहले दिन उसने 20 यानी 10 पेड़ काटे, पहले दिन 10 पेड़ काटे। वही कुल्हाड़ी वही आदमी दूसरे दिन 8 पेड़ कटे, वही कुल्हाड़ी वही आदमी तीसरे दिन 6 ही पेड़ कटे। तो मैनेजर ने जाके पूछा भैया तुम्हें ऐसा है कि कुल्हाड़ी भी वही, तुम भी वही, तुम्हारी ताकत भी वही है, ये कम पेड़ कैसे होते जा रहे हैं? तो बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उस मैनेजर ने बोले आपने समय निकाल के थोड़ी अपनी कुल्हाड़ी पे धार मारी, यानी उसको पैना बोलता है, क्या बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, हमारे में, कि धार मारी क्या आपने? तो वो व्यक्ति बोलता है मेरे पास समय नहीं है। तो उसने बोला भाई साहब समय नहीं है, मेरे कहने से 5 मिनट सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी पे धार मारो, फिर पेड़ काटो, फिर देखो क्या होता है। तो उसने 5 मिनट का समय निकाला, अपनी कुल्हाड़ी पे धार मारी, फिर वो उतने ही पेड़ काटने लगा जितने वो पहले काटता था। इस कहानी का मतलब यह है कि आपको सिर्फ जो आप
दिमाग पे बोझ लेके चल रहे हो ना, ये काम बड़ी मुश्किल से होगा। जब आप अपने आप पे काम करोगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशनल बुक पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जब आप अंदर से पूरी तरह पॉजिटिव हो जाओगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स छोड़ोगे, जो सोचोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि निगेटिविटी के अंदर जगह ही नहीं है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका दिमाग एकदम स्फूर्ति यानी फुर्ती वाला रहेगा। तो खुद पे काम करो, अपने आप पे काम करो। कहते हैं ना, मेकअप आईने पे मत लगाओ, जो आईने पे लगाने की कोशिश कर रहे हो कभी अपने चेहरे पे भी लगाओ। यानी खुद को आई लव यू कभी आपने बोला है? नहीं बोला, क्योंकि खुद अपनी वैल्यू ही खत्म कर लिए। जब आप अपनी वैल्यू खत्म कर लोगे तो बाहर की दुनिया में आपको इज्जत कहाँ से मिलेगी? जब आप अपने आप में इज्जत कर लोगे, आप अंदर से कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, तो जो भी विचार आपके दिमाग में आएंगे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। चाहे रिश्ते को लेके हो, कुछ भी हो। यानी हम मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। शाम को सोने से पहले बोलना है कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे जीवन में पैसा चारों तरफ से आता है। ये शब्द बोलने हैं फीलिंग के साथ, आंखें बंद करके उसको फील करना है कि आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक्स का है ना, एक्स भले कुछ भी कर रहा हो प्रेजेंट में, आंखें बंद करके बोलो वो मुझे बहुत प्यार करता है। फीलिंग के साथ वो समय याद करो जो पहले आप दोनों थे। वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बारे में ये सोचता है। ये शब्द आप बोलने लगोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखना, आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं खेल खेल में अपना पार्टनर अपनी इच्छा पूरी करें। दोस्तों, ये था मेरे आज का वीडियो। ये आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।